अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्रंट में हूँ ज़फ़ीर गनी। इमरान खान की शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। हुकूमती वज़रा के बदलते बयानात फैसले को मज़ीद मतनाज़ी क्यों बना रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं करूँगा। बिलावल भुट्टो, दाल में कुछ काला है। बिलावल भुट्टो के इस बयान ने हलचल मचा दी। PPP और PTI में कुर्बतें, हुकूमत क्या मुश्किलात का शिकार हो रही है? इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है, इस तरह की इत्तलात हैं। और नवाज शरीफ की हुकूमत को एक बार फिर साजिश का ख़तरा है, ऐसा कल कहा था खुद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। और सिस्टम क्या वाकई में रीसेट होने जा रहा है? बहुत सारी इत्तलात हैं, और ख़ास तौर पे जब ये फ़ैसला आया और अब इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद होगा, जिसकी तैयारियाँ हमारी इत्तलात ये हैं कि हो चुकी हैं। और साथ ही साथ खुद मुस्लिम लीग नून के कुछ वज़रा ये बात कह रहे हैं कि इसके ऊपर फ़ैसले के ऊपर अमल होना चाहिए, क्योंकि ये एक बुनियादी हुकूक का मामला है और ये राइट मिलना चाहिए। इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। अगर हम देखें तो पिछले 24 आवर्स के अंदर ये बड़ी तब्दीली है। और बहुत अगर इस फैसले को देखा जाए और जिस तरीके से अब प्रोसेस हो रहा है, डेवलपमेंट्स तेज़ी से आ रही हैं, तो जो सियासी पंडित हैं वो ये समझते हैं कि वाकई में कोई तब्दीली आ रही है। तो इसका पस मंज़र क्या है और पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड राना मुबश्शिर जावेद साहब, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। कर्नल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। दूसरे भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, साबिक़ MNA हैं। दूसरे भाई साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शब्बीर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। कर्नल साहब, किस तरह देखते हैं, एक पेज की बातें हो रही थी और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें भी की, और उसके साथ साथ उनका ये जो बयान कि खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हालांकि वो बड़ा बुनियादी सा है और इसके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट की शराइत भी हैं कि कोई इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, डिस्कशन हो रही है। और क्यों खतरा महसूस हो रहा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, इमरान खान साहब को बड़ी क्लियर बात है कि जो खबरें आ रही थी मीडिया के जरिए सारी दुनिया को पता चल रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो पहले उनको सरकारी हॉस्पिटल में कोई पिछले साल मेरा ख्याल है दिखाया गया था, फिर एक दफा फिर लेकर गए थे, मगर पार्टी की ये रिक्वायरमेंट थी एंड दे वेंट टू द कोर्ट के जी हमें हमारी चॉइस का जो है वो जगह से इलाज करवाने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है और ही इज बीइंग शिफ्टेड टू शिफा हॉस्पिटल, या चले गए होंगे। मैं तो इस वक्त अमेरिका में बैठा हूँ अपने बच्चों के पास, तो फिर भी उसके बावजूद आप लोगों को फॉलो करते रहते हैं। तो इट इज अ रूटीन, और ये जब भी कोई बीमार होगा और इस लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान में, जब वो जेल में होते हैं, क्योंकि ये हर वक्त कोई ना कोई, जब एक हुकूमत आती है तो दूसरे जेल में चले जाते हैं, तो ये एक रूटीन का मामला है। मुझे नहीं समझ लग रही कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, किसी हुकूमत का ये फैसला नहीं है। इंतजामी फैसला जो हुकूमतों के होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं था पार्टी को। पार्टी वेंट टू द चीफ सुप्रीम कोर्ट और वहां से उनको इजाजत मिल गई है। अगर सर सवाल तो यही है ना कि ये हुआ क्यों? ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी बड़ी बुनियादी सी, और इसमें कोई एतराज़ भी नहीं है, हो जाना चाहिए था। और माजी में तो आपकी टॉप लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब को ये सहूलतें मिली हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया, और बाद में उन्होंने उस बीमारी का जिसका जिक्र था उस एप्लीकेशन में या जो बताया जा रहा था उसका उन्होंने ट्रीटमेंट भी नहीं कराया था, लेकिन उसके बावजूद उनको ये मौका मिला। तो इसके ऊपर तो हुकूमत को कोई एतराज़ करना ही नहीं चाहिए था इखलाकी तौर पे। देखिए, इनको भी तो कोई किसी ने एतराज नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब को भी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट किया गया था, और उस वक्त जो हमारी PTI हुकूमत में थी तो उनकी यास्मीन राशिद साहिबा जो थी वो मिनिस्टर थी, वो हर एक चीज को खुद चेक करती थी कि वाकई ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। उसी हिसाब से जो है अभी दिया गया चांस, सरकारी हॉस्पिटल में इनको लेकर गए थे इमरान खान साहब को। तो क्योंकि प्राइवेट का मामला था, उनकी चॉइस का मामला था, हुकूमत तो हमेशा सरकारी हॉस्पिटल में करवाती है ना इलाज,
अब ये आउट ऑफ द वे चीज हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब आप, लेकिन आपकी हुकूमत ने फिर ये वो एप्लीकेशन लेके चले गए हैं कि इस फैसले को के ऊपर नजरसानी की जाए, तो लेट्स सी कि क्या होता है। नुसरत भाई साहब, बड़ी खबर है, ज़ाहिर है 3 सालों में पहली दफ़ा ये होनी तो नहीं चाहिए थी, बुनियादी तौर पे ये खबर बनती नहीं है, लेकिन एक रिलीफ मिला है। लग नहीं रहा था जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, और उसके बाद खुद हुकूमती जो वज़रा हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी हुकूमत को ख़तरा है। कुछ आप किस तरह देख रही हैं इस डेवलपमेंट को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, मैं समझती हूँ कि जिस किस्म की खान साहब के साथ बर्ताव रखा गया है, अगर वो नवाज शरीफ के साथ रखा जाता, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं है यहाँ पे, सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल की। यहाँ बात ये है कि क्या वो कभी इस तरह आइसोलेशन में रहे? 1100 पता नहीं कितने दिन हो गए उनको आइसोलेशन में टोटल, और उसके बाद जब ना उनसे कोई बात कर सकता है, ना उनको बाहर जाने की इजाजत है, ना वॉक की इजाजत है, ना एक्सरसाइज की, ना किसी और चीज की, ना अखबार है, ना टीवी है, ना कोई इंसान है। इवन जो लोग खाना लेके आते हैं उनको भी अगर वो सलाम करें तो वो जवाब नहीं देते। और फिर जब उनकी आंख को खतरा लाहक हुआ तो एक जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी आंख के साथ ये मसला हुआ है और इन्हें पिम्स लेके गए हैं, और जिसपे इनके जो वट जो है स्पोक्स पर्सन, वो सब डिनाई करते रहे शुरू में। और फिर जब उसके बाद जब खबर बिल्कुल तस्दीक हो गई तो फिर उनको भी एक्नॉलेज करना पड़ा कि हाँ उनकी आंख में कोई गड़बड़ हो चुकी है, जिसके लिए वो पिछले 3 या 4 महीने से कह रहे थे कि मेरी आंख में तकलीफ है, मुझे डॉक्टर को दिखाया जाए। खैर वो सरकारी हॉस्पिटल के लोग ही आए, देखते रहे और लेके जाते रहे, रात के अंधेरे में लेके जाते हैं, किसी को पता न चले, और अल्लाह जाने क्या क्या इंजेक्शन लगा के उनको वापस कर दिया जाता है, जिससे 1% उनको बिनाई में जिसे कहना चाहिए बेहतरी नहीं आई, बल्कि 85% एक आंख जा चुकी है और दूसरी आंख में इफेक्ट शुरू हो गया है। अब उनको उसके अलावा जब अलशफ उसमें सर दर्द और बाकी चीजें होनी शुरू हुई, इंटरप्रिटेशन, जाहिर है कैद तन्हाई बहुत सबसे, बल्कि पूरी दुनिया में इस सजा को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि कैद तन्हाई से बड़ी सजा कोई है ही नहीं। आप देखें, अगर हम अपने कमरे में भी होते हैं, जैसे मैं अकेली बैठी हूँ इस वक्त, लेकिन मेरे पीछे टीवी चल रहा होगा, कोई बंदा आ रहा होगा, चाय दे रहा है, खाना दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, मुझे उस तरह तन्हाई का एहसास नहीं होगा। मेरे पास फोन भी है, मैं बात भी कर रही हूँ, मैं अपने प्रोग्राम भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अकेली बैठी हूँ इस वक्त। तो इसका और उनकी जिंदगी का अगर हम मुआवजा करें तो आप सोचें, एक आदमी जो लाखों लोगों को एक कॉल पे इकट्ठा कर लेता था, एक एक दिन में उन्होंने 6-6, 7-7 जलसे किए हैं, वो उसको उठा के सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाए कि मशहूर ये हो गया कि उन्होंने लोगों के आंखों का ऑपरेशन कर दिया। लोगों को अब नजर आ रहा है कि कौन बेईमान है, कौन चोर है और कौन सिंसियर है। तो उन्होंने सजा के तौर पे ये किया कि उसकी आंखें ही उससे छीन लो, उसको बिल्कुल अंधेरे में रखो और किसी से मुलाकात ना करने दो, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब से खराब होती जाए। और अगर अभी भी जैसे कल नौरीन आपा गई हैं और उनसे मुलाकात हुई है उनकी, तो वो लम्हा क्या होगा अगर वो बयान कर सके। नुसरत भाई साहब, अब दुरुस्त फरमा रही हैं, और अब ज़ाहिर है उनकी 9 मुलाकातें, जी कल मुलाकातें हुई हैं उनकी, तो उसमें बज़ाहिर तो जिस तरह लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की बात नहीं है, चूँकि बड़ी वो सेटिस्फाइड नज़र आई। और अभी थोड़ी देर में शबीर डार साहब से भी हम पूछेंगे, उनके पास भी इनसाइट्स हैं, तो ये तो अच्छी बात है। बाकी रही बात सेहत के वाले से, कोई भी हो, सेहत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और बुनियादी हक होता है, ये मिलना चाहिए। और ज़रा ट्रीटमेंट जब इनको भेजा था सरकारी हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको छुट्टी पे घर भेज दिया था, जाती उम्रा छुट्टी पे थे वो, घर में जाती उम्रा में। कोई कैदी आज तक ऐसा हुआ है कि वो छुट्टी पे चला जाए? फिर उनकी बेटी को उनके साथ बिल्कुल मुंसलिक कमरे में रखा गया कि वो उनकी टेक केयर करती है। फिर 20-20, 25-25 लोग उनसे रोजाना मिलने आते थे, खाना तीनों टाइम घर के आता था। कि क्या मतलब, वो एक वजीर आजम है, ये वजीर आजम नहीं है। ये वो जिसने पूरी दुनिया में इज्जत दी पाकिस्तान को, जो कब लेके आया पाकिस्तान में। उसके अलावा कितने हजारों काम है, शौकत खान कोई दुनिया में मुकाबला कर सकता है शौकत हॉस्पिटल्स का, या बाकी चीजें सच। बिल्कुल ठीक कह रही है नुसरत भाई साहब। आप जो ये जो बात है नुसरत भाई साहब भी कह रही हैं, होना तो ज़रा इसके ऊपर बात होनी ही नहीं चाहिए बुनियादी तौर पे, तो ये बड़ा बुनियादी सा है, लेकिन सियासत तो हो रही है ना हमारे पास।
मैं इधर ही अपनी बहन का जवाब दे देता हूँ। वो कहती हैं कि जो उनकी आंखें खत्म हो रही थी और उनके इरादे थे उनको खुदा ना खासा ब्लाइंड कर दिया जाए और फलानी बीमारी थी और ये वो। और कल जब उनकी बहन गई हैं, ये मेरी बहन खुद ही फरमा रही हैं, तो उन्होंने आते ही कहा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है और उनको कोई बिल्कुल कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ सर हिलाया कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है, दैट्स ऑल। ठीक, उसके अलावा ये करण साहब अच्छी बात है। हमें डार साहब ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं जरा उनसे इनपुट ले लेता हूँ, चूंकि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खासतौर पे इमरान खान साहब के हवाले से थ्रू आउट बहुत अच्छा रिपोर्ट करते रहे। डार साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, एक तो सबसे बड़ी डिबेट अभी आपसे पहले भी पैनलिस्ट हमारे दोनों मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के, आपके पास क्या इनसाइट हैं? मुलाकात कल चुके हुई और उसके बाद ज़ाहिर है फैमिली सेटिस्फाइड नज़र आ रही है बज़ाहिर, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता खान साहब की इस तरह की हालत होती तो उस चीज़ का बॉडी लैंग्वेज से लगता। आप चूँकि अडियाला भी और चाहे यानी पिंडी हो या इस्लामाबाद हो, अब तो उन्होंने इस्लामाबाद आना है, तो अपडेट्स क्या हैं, कब तक मुतवक्के है, तैयारियां हो रही हैं? और दूसरा ये कि उनके सेहत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कोई इंसाइट्स मिली आपको? डार साहब देखिए, कल दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, नौरीन नियाजी की मुलाकात हुई है, बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, ये एज इट इज एक बड़ी डेवलपमेंट है और शायद पीटीआई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और हुकूमत भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये दोनों पार्टीज के लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि पीटीआई ने बहुत कोशिश की कि उनके केसेस सुने जाए। वकालतनामे साइन नहीं हो रहे थे, मुश्किल से वकालतनामे साइन हुए, उसके बाद काफी दिनों बाद ये केस लगा है। और जब केस लगा है तो उसके बाद जो जेल हुकाम की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस उस मेडिकल रिपोर्ट में पेश की गई या उसमें जो दर्ज थी, तो असल मामला तो वहां से शुरू हुआ, क्योंकि अदालत ने उन्हीं रिकमेंडेशंस पर ही अपना फैसला जारी किया, जिसमें मुलाकातों की भी सिफारिश की गई थी, खान साहब की उनको किताबें देने का, टीवी देने का, वॉक करने का, फैमिली से मुलाकातों की सिफारिश की गई। तो उन्हीं रिकमेंडेशंस की बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सारा केस देखा है, उसके बाद ये फैसला आया। लेकिन पीटीआई जाहिर है इतने अरसे से हाई कोर्ट में भी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है, उनके केसेस नहीं सुने जा रहे थे, लिहाजा पीटीआई भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन कल जो फैसला आया उसके बाद पीटीआई को होप, उसकी उम्मीद बन गई। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया गुज़िश्ता रोज, जब फैसला आया उसके बाद कुछ लोगों ने कहा जी कि ये साजिश हो गई है, कुछ लोग बिल्कुल खामोश थे, कुछ लोग कह रहे थे जी बिल्कुल हम वेलकम करते हैं इसको। लेकिन गुज़िश्ता रात वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जब एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि हम नजरसानी दरख्वास्त दायर करें, लिहाजा जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है इस वक्त, वो इस फैसले को बज़ाहिर ऑफिशियली मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले को मानना पड़ेगा। और अगर जिस तरह अदालत ने कहा है कि 2 दिन के अंदर खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, अगर 2 दिन के अंदर नहीं होता है ये, तो उसके बाद कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होगी, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि पीटीआई तो तौहीन अदालत में जाएगी फिर अगर खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। गुज़िश्ता रात भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, आज रात भी बड़ी अहम है। लिहाजा ये एक्सपेक्ट करना कि हुकूमत खान साहब को इस तरह अस्पताल मुंतकिल करेगी, ये तो अब जाहिर है जो नजरसानी दरखास्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हुकूमती वज़रा की जानिब से, उनको देखकर तो नहीं लगता कि खान साहब को बहुत जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जाहिर है पीटीआई के पास भी एक ऑप्शन है, वो तौहीन अदालत में जा सकती है, उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई। लेकिन डॉक्टर साहब, जो जिस तरह आपने पूरा पस मंजर भी बताया, लेकिन और आपने खुद बताया कि, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद भी नहीं थी, शायद उनके ख्वाबों में भी नहीं था कि इस तरह का सरप्राइज उनको मिलेगा। ये सरप्राइज, और इससे थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा कि जो जिस तरह तवातुर से इंटरव्यूज नशर हुए और मौका मिला एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके जो सीएम है सोहेल आफरीदी साहब को, उनको अगर यानी डॉट्स मिलाए जाएं तो बहुत सारी चीज़ें वाजे होती हैं। फिर अगेन मैं इस रात पे आ जाता हूँ, तो मौजूदा हुकूमत
ये कैसे अफोर्ड कर सकती है कि वो तौहीन अदालत की तरफ जाए? तो आपको लगता है कि जो तैयारियां रिपोर्ट्स हो रही हैं, जिस तरह का मोमेंटम कल रात भी बिल्ड हुआ और आज भी इस वक्त आप ज़रा वहाँ पे मौजूद हैं और शायद आपने विजिट भी करना है अडयाला, सो लगता है कि लेट नाइट या कोई इस तरह का डिसीजन होगा और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के ऊपर अमल तो करना है हुकूमत को बाय हुक और क्रूक्स, तो कोई बड़ी डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं मिड नाइट, लेट नाइट? देखिए, ये फैसला अगर निचली अदालत का होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता, हाई कोर्ट का होता, तो जाहिर है उसके खिलाफ नजरसानी दरखास्त या पिटिशंस जाती हैं और नजरसानी दरखास्तें सुनी भी जाती हैं। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लिहाजा इस पे ज्यादा टाइम नहीं है हुकूमत के पास। और अगर खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता है तो उसके बाद जाहिर है पीटीआई की जो लीगल टीम है वो भी कॉन्टेम्प्ट की पोजीशन में आ जाएगी और वो तौहीन अदालत दरखास्त दायर करेगी। लेकिन हुकूमत के पास इस वक्त बहुत कम रूम मौजूद है, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी गुजर गई, आज रात भी अगर गुजर गई तो उसके बाद ये ऐन मुमकिन है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जो आपने बात की है सुहेल आफरीदी की या पीटीआई की, ओवरऑल जाहिर है वो इतना तवक्का नहीं कर रहे थे कि उनको इतना रिलीफ मिल जाएगा। अगर बड़ी पिक्चर में देखें तो जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो अपोजिशन लीडर्स और हुकूमती अरकान की मीटिंग्स हो रही है, या बैरिस्टर गौहर खान साहब की वजीर दाखिला से मीटिंग हुई जिसके नतीजे में नौरीन खान नियाजी की मुलाकात मुमकिन हो सकी, तो ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर में अगर देखें तो चीजें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। और गुज़िश्ता रोज से जो बहस जारी है मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, उसको भी देखते हुए हालात जो है वो लग रहे हैं कि यही कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा रिलीफ है। क्योंकि गुज़िश्ता 9 माह के दौरान हमने देखा कि कोई मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान साहब तक किसी वकील की, किसी फैमिली मेंबर की रसाई नहीं हुई, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की बहनें रात रात देर तक अडयाला जेल के बाहर मौजूद रही, सुहेल आफरीदी साहब भी आते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका और ना ही कोई बातचीत हुई और ना ही किसी तरफ से तो कोई डॉक्टर साहब लेकिन अचानक जी इस बात में अभी चूंकि इस्लामाबाद में ही, और आप जैसे आपने कही कि कुलीग्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ 24 आवर्स के अंदर खान साहब से किसी बड़ी शख्सियत की मुलाकात हुई है। कोई इस तरह की इतलात, चूंकि क्लेम किया जा रहा है वहाँ के सीनियर रिपोर्टर्स भी और ज़ाहिर जो अडयाला को कवर करते हैं वो क्लेम कर रहे हैं, तो कोई हैं आपके पास इंसाइट, चूंकि आप खुद ज़ाहिर इस बीट को कवर करते हैं? जी, बैरिस्टर साहब के हवाले से बात चल रही थी, खबरें भी चल रही थी। उनकी गुज़िश्ता रोज, गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है जेल में, और जेल ज़राए ने इन खबरों की तरदीद की है और उनका कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। कल कोई मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों बुशरा बीबी की फैमिली और बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात हुई है, इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई है। लिहाजा ये जो स्पेकुलेशन कल से चल रही है बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, जेल ज़राए का कहना है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है और जेल हुकाम ने इस खबर की बाकायदा तौर पर अब तरदीद कर दिया है। लेकिन जाहिर है अब मुलाकातों का सिलसिला जो चल पड़ा है, नौरीन नियाजी की मुलाकात हुई है, अगर ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और आइंदा भी इन मुलाकातों का कोई रास्ता निकलता है, तो ये एज इट इज एक बड़ा रिलीफ होगा। क्योंकि 9 माह गुज़िश्ता 9 माह के दौरान कोई मुलाकात नहीं हुई और बहनों की तरफ से, फैमिली की तरफ से बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मुलाकातों का कोई रास्ता निकाला जाए। और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बड़ी कोशिशें की, उन्होंने वजीर दाखिला से भी मुलाकातें की, इसी तरह पीटीआई के दीगर लोग भी हुकूमती शख्सियात से मिले, लेकिन मुलाकातों का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन अचानक कल एक तो बहन की मुलाकात हुई और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। ये एज इट इज एक बड़ी पेशरफ्त है और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी दरखास्त जाएगी या जो गई है आज फाइल हुई है, तो इस पर क्या अदालत फैसला करती है। क्योंकि ये नजरसानी दरखास्त तो यही बेंच सुनेगा जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है। अगर कोई और बेंच इस पर फैसला करता है, जाहिर है कोई और जज तो ये अपने सर पे नहीं लेगा, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जो सिचुएशन है, जो रिलीफ मिला है पीटीआई को, इसको इसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर तो नजरसानी के ऊपर कुछ हो रहा होता तो शायद ये फैसला इतनी जल्दी आता ही ना,
तो ये कैसे मुमकिन है कि कल अगर ये बेंच फैसला सुना रहा है और आज उस पर नजरसानी भी करे, तो बादिल नज़र में तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है या नहीं है, इसके ऊपर उनसे सवाल किया गया, तो वो कहते हैं कि इसका तो नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला है। समझते हैं कि कोई ज़रा अगेन डॉट्स मिलाते हैं तो वो तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ज़रा मैं अगेन कहूँगा अडयाला हो यानी पिंडी हो या इस्लामाबाद, दोनों को आप देख रहे हैं, तो अडयाला सिर्फ अडयाला नहीं है, अडयाला पिंडी भी है। तो कुछ डेवलपमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं? चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीटीए के करीब हुए हैं, इन 3 सालों में हमने देखा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि वो इस तरह कुर्बतें बढ़ रही हैं। देखिए, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की जो गुर्बत है, जो मुलाकातें हो रही है, इस पर मुझे लगता है कि खान साहब इस पर अगर उनको पता चला या उनके सामने ये बात रखी गई, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि हम 3 साल से अडयाला जेल कवर करते हैं और गुज़िश्ता साल अक्टूबर यानी अक्टूबर 2025 तक हम खान साहब से मिलते रहे हैं। हमने मुतअद्दिद बार उनको उनके सामने ये बात रखी थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ क्यों बात नहीं करते, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से क्यों नहीं बात करते। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात को अलल ऐलान कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से हम किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, ना हम इनसे कोई मुज़ाकरात करेंगे, ना इनके साथ बैठेंगे। लिहाजा अभी जो सूरत हाल बनी है, जो बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मसला है। यहाँ पर मसाइल होते रहते हैं और आपको पता है कि ये बिल्कुल ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त फिलहाल कोई मसला नहीं है। हाँ, ये जो रिपोर्ट अडयाला जेल से गई है, मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान साहब की जानिब से, ये बड़ा सरप्राइजिंग था और इस पर हुकूमत ने भी ओवर एक्ट किया है और पीटीआई को भी बड़ी होप मिली है। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जो बात की जा रही है जी के खान साहब अस्पताल शिफ्ट होंगे, उसके बाद बनीगाला शिफ्ट होंगे, उसके बाद मजीद जो है पेशरफ्त होगी, मुझे ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आपको याद होगा जब खान साहब की आंख का मसला हुआ तो वो ज्यादा संजीदा मामला था और उस वक्त भी खान साहब को 5-6 मतलब अस्पताल शिफ्ट किया गया और पीटीआई को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना ही फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया गया। हालांकि आंख का मसला इससे ब्लड प्रेशर से ज्यादा संगीन मसला था और उनकी सर्जरी भी हो, उनके 2-3 ट्रीटमेंट भी हुए, लेकिन पीटीआई को ना कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया गया। लिहाजा ये कहना कि इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई इस किस्म की बात है, तो मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। हाँ, खान साहब अगर ये बात सुनेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी मुशावरत के बगैर, उनकी कंसेंट के बगैर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस पे नाखुशी का इजहार करेंगे। ठीक है। अच्छा, पैगाम रसानी तो ज़रा बैक एंड पे कुछ हुई है, जब भी तो ये इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन क्विकली जाते-जाते डॉक्टर साहब, आप खान साहब से मिलते भी रहे जब तक मौका था, उसके बाद तो ज़रा मुलाकातें ही बंद हो गई और फिर ये ब्रेक थ्रू आया। इनसाइड्स आपके पास ज़ाहिर होती हैं, सोर्सेज हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो सेहत के हवाले से अभी नुसरत भाई साहब अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वैसे भी आम शहरी भी शादी ब्याह में भी आप कहीं जाते हैं तो हर बंदा पूछता है कि सब कुछ तो ठीक है। आपकी क्या इत्तलात हैं कि सेहत उनकी ठीक है? आंखों का जो मसला था, जो जिस हद तक आप ज़ाहिर वहाँ से कर सकते हैं, जेल हुकाम से बात करके या एक ऑब्जर्व करता है बंदा और अच्छा सहाफ़ी स्मेल करता है ख़बर को, तो आपको लगा कि ओवरऑल ठीक है मामलात, जो एक रूमर्स चलते थे वो रूमर्स ही हैं? देखिए, खान साहब की सेहत के मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है और अगर उनको सेहत का मसला है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए। उनकी आंख का मसला हुआ और वो मामला आपके सामने है, वो तो अब ओपन चीज है, उसमें उनकी आंख काफी हद तक मुतासर हुई थी और उसके बाद उनके 2-3 ट्रीटमेंट भी हुए। बुशरा बीबी की आंख मुतासर हुई, उनकी बीनाई का मसला था तो उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उनकी भी सर्जरी हुई। तो ये मसाइल तो चलते रहे हैं और लेकिन जो अभी की सूरत हाल है, अभी हमारी बात हुई है जेल में और इतना सीरियस मामला नहीं है खान साहब का कि जो कहा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया जी और ये मसाइल है वो मसाइल है। छोटे मोटे मसाइल तो होते रहते हैं। जाहिर है खान साहब एक मजबूत आसाब के मालिक हैं और उन्होंने कभी भी अपने सेहत के हवाले से जब भी हम मिले उन्होंने
अपनी सेहत के हवाले से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते हैं और ना ही वो बहनों के सामने इस बात का इजहार करते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने जरूर हमसे भी कही थी कि उनकी आंख में इशू चल रहा है और इसके लिए वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको डॉक्टर्स भी देख रहे हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर का जो इशू है, ये भी इसके भी चेकअप्स हुए हैं, मेडिकल तो बोर्ड बनाया और डॉक्टर साहब जो वक्त भी कम है, आपने जो बताई बातें हैं, और ज़ाहिर है जब सीरियस मामला था तब तो किसी को मिलने ही नहीं दिया गया। मैं कर्नल साहब आता हूँ आपकी तरफ, चूंकि डॉक्टर साहब ने आगे अडयाला भी जाना, तो मैं चाह रहा था कि मैं इनसे बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ हूँ। तो इसमें जो मुस्लिम लीग नून या वफाकी वज़रा और कल सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने भी जो बात की, तो उनका डरना फिर बनता है ना कि जब बहुत ज़्यादा सीरियस मामला था तो मुलाकातें भी नहीं हो रही थी, शिफ्टिंग भी नहीं हो रही थी, बाहर भी नहीं लाया जा रहा था, अगर लाया भी जा रहा था इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था। तो अब अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इट्स मीन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। डॉक्टर साहब, ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब आपसे ही पूछा है, मैं फिर कर्नल साहब की तरफ जाऊंगा। जी जी, आए हैं वफाकी वज़रा की जानिब से, तो उनको देखते हुए स्टोरियां जो ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो जो पहले मेरी बहन बैठी ठीक है जी, कर्नल साहब आप रिस्पॉन्ड कर लें प्लीज। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी 5-6 दफा, ये जो मेरे भाई बैठे हैं 5-6 दफा उनकी आंखों को दिखाया गया है, इज ओके, ब्लड प्रेशर भी सही है, हर चीज सही है। तो वो सारे जो जाके मिलते रहे हैं या अब मिले हैं वो सारे मुतमईन है, तो फिर रोना किस बात का भाई? आप ये सारी बातों के जवाब तो ये खुद दे रहे हैं कि ही इज नॉट वेरी सीरियस। तो आई मीन 5-6 दफा दिखाया गया, ये भी बता दिया इन्होंने। 9 महीने में कितनी दफा मिले इन जाके खान साहब से? नहीं, मेरी बात सुने, इट मींस कि ही इज ओके, ही इज नॉट परफेक्टली ओके। आप भाई साहब मैं आऊंगा आपकी तरफ, कर्नल साहब का पॉइंट आ जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूं ताकि हम हमारे नाज़रीन भी समझ सकें गुफ्तगू को। बातें करना, ही इज परफेक्टली ओके, कहते तन्हाई में रखा हुआ है 6x8 के कमरे में उस आदमी को। हाँ, लेकिन अब मौका मिल रहा है नुसरत भाई साहब, सर्दी में पता नहीं क्या। हौसला रखिए अब आप मेरी बात सुने। आप जी 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 कर्नल साहब, मेरे भाई कह रहे हैं कि जी कोई इश्यू नहीं है। 5-6 मिले कब है, मैं यही बात कर रही हूँ, 9 महीने पहले मिले। ब्लड प्रेशर उनका 9 ठीक महीने कहते तन्हाई गुजारी है उसके सामने। Why you people are misleading the people of the country? आप लंबी लंबी स्टोरियां जो इस चैनल पे बैठ के कर रहे हैं और खुद ही आप अपनी स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ही इज एब्सोल्युटली ओके, कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर होता है, हो गया माशाल्लाह, ही 72 73 इस उम्र में बिल्कुल ऊपर नीचे जितना मर्जी बंदा फिट हो, जो मर्जी हो, ब्लड प्रेशर होता है, आंखों के लोगों के सफेद मोती हो जाते हैं। कर्नल साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें भी तो कोई इशू नहीं है ना, अगर चेक करा दिया जाए, फैमिली की कंसर्न है तो इसमें इशू तो कोई नहीं है। फैमिली डॉक्टर हो, बहनें हो, कोई तो हो। जो मेरे भाई बैठे हुए हैं ये खुद ही बता रहे हैं ना कि उनका चेकअप होता रहा है और माशाल्लाह कल वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी बहनों ने बताया। तो एक इशू जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर या जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी बुनियाद पर, तो लेट हिम गो टू द हॉस्पिटल एंड इट इज अ फेवर। चलिए, ये तो अब लेट नाइट है, कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो शिफ्ट हो ही जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जी कर्नल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, नुसरत भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लें और फिर हम जी नुसरत भाई साहब आप प्लीज। जी मैं बात ये कर रही हूँ, जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, किसी बात से मुझे उनके एतराज नहीं है, सिर्फ इसके कि वो 9 महीने में क्या मिले हैं, वो उससे पहले की बात कर रहे हैं। जी जब खान साहब सेहतमंद थे, माशाल्लाह कोर्ट में ये लोग जाते थे मिलने के लिए, बाकी लोग भी होते थे, अदालतें चल रही होती थी, वो ही वॉज टोटली फिट। कहते तन्हाई आपके ऊपर इफेक्ट डालती है, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें उनके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना छोड़ रहे हैं आस्ता आस्ता। इंसान जितना भी मजबूत हो, जितना बड़ा स्पोर्ट्समैन है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। जो कहते तन्हाई, आपको पता है पूरी दुनिया में उसको बैन कर दिया है उस सजा को, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे बड़ी क्रूअल कोई सजा हो ही नहीं सकती। उस इंसान को 9 महीने से अंदर बंद किया हुआ है, उसकी बहनें नहीं मिल सकती, उनके डॉक्टर्स नहीं मिल सकते, उनके बुकला नहीं मिल सकते, तो वो किधर जाएगा अकेले, कितनी दीवारों को देखेगा? अगर आंख खराब है तो किताबें किस तरह पढ़ सकते हैं वो? कोई तो हमदर्दी का कोई एक छोटा सा पुर्जा होना चाहिए नून लीग के दिलों में कि इनके साथ, इनके लीडर के साथ क्या नहीं किया हम लोगों ने। ठीक, घर भेज दिया उनके इलाज के लिए, फिर उसके बाद उनके साथ उनकी बेटी रहने लगी उनके साथ वाले कमरे में, फिर उसके बाद तो रो पड़ी थी, फिर उसके बाद उनको 4 हफ्ते के लिए इंग्लैंड भेज दिया, जैसे 4 साल बाद वो गुजार के आ रहे। एक दिन किसी डॉक्टर के पास गए, एक दिन उन्होंने इलाज करवाया। ये समझते हैं जिस तरह नवाज शरीफ झूठ बोल बोल के अपनी बीमारी का बहाना बना बना के भाग गए प्लेटलेट्स के,
जिसके फैसल वार्डन ने कहा कि मेरे कुत्ते के खून से उनके प्लेटलेट्स का टेस्ट किया जाता था। तो ये समझते हैं बाकी लोग भी इसी तरह झूठे। उसने आज तक कहा है, इमरान खान ने आज तक कहा है कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए कुछ करो। ठीक ठाक है। आप खुद ही अपनी बातें कॉन्ट्रैक्ट कैद तन्हाई क्या, तो कैद में उनकी बेगम जो इस उम्र में सबसे करीबी रिश्ता होता है, क्या वो पिछले दिनों उनसे जेल में मुलाकात नहीं हुई? हर महीने 15 दिन के बाद उनकी मुलाकात होती रही और ये मीडिया रिपोर्ट जेल वाले कहते हैं ना हमें। बिल्कुल ठीक है नुसरत भाई साहब, बस 2 मिनट देते हैं, मैं डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। जी डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कर्नल साहब प्लीज सुनिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आई है गुज़श्ता एक हफ्तों में, जी उसकी बहनों ने उसको न्याय किया। अलीमा खान कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं, ये ट्रस्ट के जरिए खबरें फैलाई जाती हैं, खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, इससे पहले भी खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ गर्दिश करती रही है, पिछले 3 सालों पीटीआई के सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही है। अली खान ने हमेशा इन खबरों की तरदीद की। दूसरी बात यह है कि हम बिलाशुबा गुज़श्ता 9 माह से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जेल में हमारे आते हैं और जेल हमारे जराए भी खाना भी एब्सोल्युटली, यानी उन कोई बड़ा सीरियस मामला नहीं है, ठीक, लेकिन हाँ मसाइल चलते रहे हैं, उनकी आंख का मसला और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई, और जो रिपोर्ट दर्ज गई, जो रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बताया गया है कि एक आंख अब बहुत बेहतर है। लेकिन अब एक बंदा 3 साल से जेल में है, आप ये समझेंगे कि वो बिल्कुल जो है ठीक है और उसको कोई मसला नहीं है। जब आप फैमिली एक्सेस नहीं देंगे, वकला एक्सेस नहीं देंगे, फैमिली मिलने नहीं देंगे, उसकी सहूलियात उनको मुहैया नहीं करेंगे, जाहिर है एक बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा। स्ट्रेस भी होता है, मेंटली भी होता है, तो चीजें तो चलती रहती है, लेकिन कोई एक बड़ा सीरियस मामला नहीं जो हमारे जराए हैं जेल में। उनका कहना खान साहब बिल्कुल वही है, अक्टूबर आपसे मिले। बिल्कुल ठीक है ना, और किताबें अगर वो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिनाई भी उनकी ठीक है, जो कि आंख का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद बेहतर हो गए। कर्नल साहब अब आप ऐड कर लें, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप मेरे से ना ही सुने, सारे खुद ही कह रहे हैं कि जी वो ठीक है, वो किताब पढ़ रहे हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, उनको प्रॉपर बेडरूम, प्रॉपर स्पोर्ट्स, प्रॉपर एक्सरसाइज की जगह भी बनाकर दी हुई है। एंड अभी आप देख लीजिएगा, अगर वो आते हैं हॉस्पिटल में तो सारी दुनिया देखेगी कि वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उनका इलाज होता है। तो इसलिए ये सारी बेबुनियाद बातें जो हमारी बहन कर रही है, बिल्कुल खान साहब ठीक ठाक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कोई कैदी जेल में इलाज के लिए बीमार होता है तो उसको हमेशा सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर्स ही उसका इलाज करते हैं। ये तो इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर मिली है कि इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की इजाजत दी है। अच्छा, अब आ जाए आप पिटीशंस के ऊपर। रिव्यू पिटीशन जो है वो हर एक का कर्नल साहब, अगर आपकी ज़रा हुकूमत थी तो वो अगर कर देती तो वो सरकारी सतह पे ही उनका ट्रीटमेंट होता ना, तो आपने नहीं किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, उनकी स्वाबदीद, वो जहां मर्जी उनको बोले कि जाएं इलाज कराएं। यही तो भाई मैं कह रहा हूँ कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल फेवर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब तो सर्विसेज हॉस्पिटल में होते थे और हमने खुद उधर जाके को जो सहूलत उनको मिली तो वो फिर अल्लाह सारे कैदियों को दे। खान साहब को तो भाई। अच्छा, दूसरा रिव्यू पिटीशन हक है जो गवर्नमेंट समझती है कि ये सारी सहूलतों के बावजूद रिव्यू में जा सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पीटीआई जाए वो फिर इधर पार्टीज वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यार इसको थोड़ा वेट करें, आई मीन सी करें, आज रात तक देखें क्या होता है और उसके बाद कल देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हम बेजा मुदाखलत क्यों कर रहे हैं चैनल्स पे बैठ के। जी मैं मजलूम हूँ, नहीं जी आप जालिम है, मैं कहता हूँ जी मैं मजलूम हूँ, आप जालिम थे। तो इसलिए हम इस चीज को इतना एक्सप्लॉइट ना करें। खान साहब और फैक्ट है कि वो 70+ हो चुके हुए हैं। मैं बार बार दोबारा बात को कहता हूँ कि जितना मर्जी बंदा फिजिकली फिट हो, ब्लड जालिस ना हो यार नजर। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइटर नोट, डॉक्टर साहब आखिरी पॉइंट कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता कि जो मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, जाहिर है वो बात बनी है इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने की। जाहिर है अदालत ने उन्हीं रिकमेंडेशंस को किया, उसके बाद इमरान खान को अस्पताल से करने का और एक बहन जाती माली उसमें शामिल करने की के हाथ दिए हैं उन्होंने। लेकिन
गुज़श्ता जो सुन्नी नियाज़ी मुलाकात है ठीक। उसमें जो बातें सामने आई हैं, उसमें ऐसा कोई संजीदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि नौरीन नियाज़ खैर है, जी। अगर ज़्यादा सीरियस मामला होता वो मुझे लगता है अली खान इतनी देर खामोश रहती और इतना वो बर्दाश्त की, क्योंकि भी मसला हुआ खान साहब के साथ जेल में तो उन्होंने हमेशा उनके बल्कि बहन की आवाज़ कोई बात की तो हमें खामोश ठीक। डॉक्टर साहब की ऑडियो हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही, कोशिश करेंगे ऑडियो बेहतर हो सके और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे। नदीम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से गुफ्तगू तो हो ही चुकी है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज बात की, फिर मुलाकातें, फिर हम इससे पहले भी शब्बीर डार साहब से भी बात हो रही थी और कर्नल साहब से भी, नौफल साहिबा से भी। कुछ बड़ी तब्दीली बड़ी सतह पे आपको नज़र आ रही है, बड़ा ब्रेक थ्रू आपको नज़र आ रहा है, चूँकि ये सब कुछ जिस तरह हुआ 9 महीने तक मुलाकात क्या कोई एप्लीकेशन ही नहीं लग रही थी, उनकी समाअत ही नहीं हो रही थी और केस ही नहीं लग रहा था। फिर अचानक ये सारी तब्दीलियाँ आती हैं और अब आपके सामने ये पहले इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, और फ़ैसला भी इस तरह के अब ज़ाहिर है आज नहीं तो कल तक उनको लाज़मी इसके ऊपर अमल करना है, वरना तौहीन अदालत लग जाएगी। तो क्या देख रहे हैं, कुछ बड़ा हो रहा है? हाँ देखें, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। लेकिन ये सितंबर का महीना है, हमने यौम आज़ादी अपना मनाया है, तो अब और भी चीज़ों से मेरे ख्याल में आज़ादी का अब वक्त है कि क्योंकि सिस्टम कोलैप्स की बात चल रही है जी जी। और जिस तरह से हालात हैं मुल्क के, महंगाई और दूसरी चीज़ें, जो कि सियासी माहौल है और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, तो सारा वही बात है हमेशा कि टाइमिंग हर चीज़ की हुआ करती है। जैसे आपने खुद ने कहा कि 9 माह हो गए थे, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, फिर अचानक एक डिसीजन आ जाता है उसके ऊपर, और फिर शिफा हॉस्पिटल मुंतकली की बात, फिर नून लीग के जो रहनुमा हैं वो शिफा हॉस्पिटल के उनके दौरे भी किए गए, सिक्योरिटी भी बार बार आप देख रहे हैं बढ़ा दी गई है। तो और इसके ऊपर जो फिर पॉलिटिक्स जो हो रही है, देखें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, उसको मिनवान तस्लीम करना चाहिए। फिर जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, उन्होंने दायर की है कि जो नवाज शरीफ साहब के लिए अपीलें जमा कराते फिरते थे कि उनको भेजा जाए बाहर इलाज के लिए, और मेरे ख्याल में, और ये तो हर पाकिस्तानी का हक है इलाज और मुआवजे की जरूरत उसको फराहम करना, और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और लेकिन अब इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है मुसलसल लेके कि इसे क्या होगा, फॉर्स एंड कॉन्स और कयास आराइयाँ ख्वाहिशात पर मबनी जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर देखें जो आ रहा है दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि हुकूमती बेंचेस से जब ये कहा जा रहा है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, ओपोजिशन तो चलो कहती ही है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। नहीं देखें ना, वो जो जिसका इशारा आप दे रहे हैं, नासिर भट्ट साहब जो सेनेटर इनके हैं, उन्होंने ही कहा था कि आगाज हो चुका है, क्योंकि देखिए हमारा जो माजी जो है वो सबके सामने है जी। क्योंकि एक फिल्म आती है, जब वो पुरानी बॉक्स ऑफिस से नाकाम हो जाती है तो दूसरी फिल्म लाई जाती है, अंदर ही से उनके अंदर ही से सियासी जमातों के अंदर ही से तब्दीलियां लाई जाती हैं, वहीं से आवाजें उठती हैं। अभी भी यही सिचुएशन है। जो मुस्लिम लीग नून के हैं 3-4 जो गुजरा हैं, वो तो बवाम दहल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे अमल दरामद कराना चाहिए, लेकिन जो दूसरे हैं वो मना कर रहे हैं कि ये साजिश है। फिर ये भी बात आ रही है कि बिल्कुल इमरान खान का इलाज होना चाहिए, ये नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं, लेकिन उनका इलाज होना चाहिए, सेहत उनकी होनी चाहिए, लेकिन उनका दिमागी इलाज भी होना चाहिए। तो इस तरह के ताने तशने ये हो रहे हैं बहरहाल। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सियासी तब्दीली बिल्कुल कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं जो आगे चल के बाद आप समझते कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक मोमेंटम मिला है, अब इनकी असल सियासी बसीरत का आगाज हुआ है। अगर ये चीजें अपने पत्ते ठीक तरीके से खेलेंगे तो शायद ये इस बुरान से निकल आए। अच्छा, पत्ते, ये एक सवाल आपने जो बात की है ना, यही वो है कि पत्ते कौन खेल रहा है, कि ये सब पत्ते खेल रहे हैं। अब आप देखें जितने मुंतशिर थे, जितने लोग सब चले गए थे, ठीक है, वो सारे के सारे वापस आ गए, पाकिस्तान आ गए, कुछ बाहर चले गए थे, और जो पाकिस्तान में थे वो बिल्कुल किनारे कशी सारे आ गए। तो ये ऐसा नहीं है। देखें, ये जो इसका आगाज हुआ था, आपको याद होगा, बैरिस्टर गौहर के जो घर पे जो सबसे पहले जो वफाकी बेंचेस के जो मिनिस्टर गए थे, वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब गए थे, पहले बंदे ताज़ियत के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखें लाइन लग गई, फिर चौधरी निसार साहब जो बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की हुई थी, खामोशी में चले गए थे, वो भी ताज़ियत करना है। और वजीर ये चौधरी निसार साहब तो बिल्कुल ही शायद इत्तेफाक होता हो किसी के यहाँ जाते हो इस तरह से, वो
तो वो वैसे गौर के आए ठीक थे। है। तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन जी। फौरी तौर पे जो ना तब्दीली, जो लोग जो सब कयास कर रहे हैं फौरी तौर पे तब्दीली मैं नहीं देख रहा। चलिए, थोड़ा फौरी सा तो नहीं, वक्त लेकिन आगाज लगेगा। तो हो गया ना माजी में। फिर वही आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा, तो माजी अगर हम रखें अपने सामने तो वो बड़ा सब कुछ सामने है जी, प्रोजेक्टर की तरह। तो अब राना साहब, अब ये बात फिर वो आके उधर ही रुक जाती है कि मामला तो ठीक नहीं है आपकी हुकूमत के। करना साहब जी जी, अच्छा। मैं आखिरी तो जी मिनट है। सबकी बात जी। के हैरान हो रहा हूँ। मेरी आप अर्ज सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है और उसके ऊपर अगर हम ये कहें कि जी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कुछ चीजें बदलने जा रही हैं, फलाना बंदा जो है फलाने घर अफसोस करने जा रहा है, माजरत के साथ हम ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली उठा रहे हैं। लिहाजा इस चीज को आप बड़े ध्यान से डिस्कस करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ इनडायरेक्टली उंगलियां ना उठाएं। जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी तरफ से अभी तक नहीं आई। जिस तरीके से मैं आपके पास बैठा हूं, इसी तरीके से एंकर हजरात, सहाफी हजरात, हमारे जो मुख्तलिफ MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनको चलते फिरते पकड़ कर कोई सवाल पूछ लेते हैं या किसी प्रोग्राम में ले आते हैं। ये हम सब की जाती राय है। पार्टी की जो सोच है ना, वो अभी तक किसी तरफ से पार्टी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं आई है। हाँ, हुकूमत हमारी पार्टी की है और हमारे साथ पीपल्स पार्टी है। और कर्नल साहब, आप ज़रा चूंकि जहाँ से आपकी रिटायरमेंट हुई है, एक SOPs होते हैं, ज़रा इदारे की पॉलिसी होती है, सिर्फ पार्टी की पॉलिसी होती है ना, तो पार्टी अपनी पॉलिसी नहीं देती आपको। आप एक बयान नहीं आया जी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक। कल हमारे ने कहा कि हम रिवीजन में जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल। वो हमारा हक है, हम जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने पॉलिसी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली बयान आ रहे हैं और खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। मिनिस्टर्स भी ये बात कर रहे हैं, कोई खाली MNA सेनेटर या MPA की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और अप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।